सबसे बड़ी कमी आप लोग की यह है कि आप लोग के पास कोई मास्टरी है या नहीं है। अभी बताइए, सुनिए आप लोग का जितना नाम है, चाहे नाम मनीरा का किया जाए, चाहे नाम ललिता का किया जाए, चाहे अमीना का किया जाए, चाहे किसी का नाम लिया जाए, भाई नाम का पूजा नहीं होता है। आप लोग ये कहिए कि आपके नाम का पूजा हो जाए तो कभी नाम का पूजा होने वाला, अगर पूजा होगा तो आपके काम का पूजा होगा। अब आप लोग शीशा के सामने खड़ा होइए और बोलिए शीशा के सामने कि क्या मैं आज के पहले जो थी मैं वही हूं कि मैं कुछ बदल चुकी हूं। तो शीशे से आवाज आएगा, मैंने आपे से मुंह से आवाज आएगा शीशे के सामने कि नहीं, जो तू थी तू आज भी। तो कभी भी जीवन में लोग आपका सम्मान, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर गई हैं, आज शीशे के सामने आप खड़ा होकर बोलेंगी आप कि क्या हम वही हैं, तो शीशा कहेगा ना, जो तू थी ना, अब तू कुछ और थी, अब कुछ और इस समय हो गई हो। आज जो तू थी ना, उससे तुमको सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन आज तू बन गई है ना जो, उसके वजह से तुमको सम्मानवा मिलता है। तो सबको बतिया शीशा के सामने बोलना चाहिए, कि बतिया बोलना चाहिए। मैं भी जब खड़ा होता हूँ शीशा के सामने तो मैं बोलता मैं टप्पू हूँ, तो शीशा कहता कि ना, जो तुम थे ना वो नहीं हो, जो तुम थे वो नहीं हो। अब तुमने पब्लिक के बीच में जा जा करके इस नाम को इतना घिस दिया है, अब तुम्हारा नाम तुम्हारे नाम से नहीं होता है। जो तुम काम करते हो ना, अब असली नाम तुम्हारा वो है, उसके वजह से तुम्हारा वजूद बनता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब ये चीजें जब मैं अपने खुद अप्लाई करता हूं, मैं खुद उस पर चलता हूं, मैं उस पर खुद गौर करता हूं, तो आप लोगों को भी क्या करना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए। सबको पूछना चाहिए। और एक बात और देखिए, कभी मत सोचना आप लोग, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, पहली बात तो ये मत सोचना अब तो हमारा इतना उम्र हो गया हमारे बस का, इसको तो कभी सोचना मत। और आप लोग ये भी मत सोचना कि हमारे अंदर हाई बीमारी हो चुका अब हमारे बस का, अब मेरे जीवन का अंत हो चुका है, ये मत सोचना, कभी मत सोचना। और आप लोग ये भी मत सोचना कि अब तो मेरे छोटे छोटे बच्चे 4 को है हमारे बस का, ये गलती से शब्द बोलना मत अपने मुंह से, क्योंकि जो बोलोगे वही मिलेगा। आप अगर अपने दुख को याद करोगे तो आपके शरीर में भगवान दुख भर देंगे। अगर आप समस्या को याद करेंगे, आपके शरीर में भगवान समस्या भर देंगे। और 1000 दुख है आपके पास, उसके बावजूद अगर आप लोग करने का कुछ क्षमता रखेंगे ना, तो भगवान आपके अंदर क्या भर देंगे, हिम्मत भर देंगे कि जा तू उसी के लायक है। सोच लीजिएगा, कमजोर तो बनना मत आप लोग। कभी मत दोष देना कि हमारा पति हमारा साथ नहीं देता है, कभी मत ये कहना कि हमारा बेटा हमारा साथ नहीं देता है, कभी मत ये कहना कि हमारे समाज के लोग हमको हमारा साथ नहीं देते, कभी ये मत कहना कि हमारे टीम के लोग हमारा साथ नहीं देते, कभी ये मत कहना कि हमारा अपलाइन हमारा साथ नहीं देता है। आप बोलिएगा कि ऊपर वाले ने हमको भेजा है, हम अकेले इस दुनिया में आए थे और अकेले इस दुनिया से जाएंगे, और जो भी कुछ हमको करना है तो इस धरती पे कोई हमारा साथ दे चाहे मत दे, हमको किसके साथ करना है, खुद के साथ करना है। मेरे पास इतनी क्वालिटी है, अगर ऊपर वाले ने अगर हमको भेजा है, उनका आशीर्वाद रहेगा तो मैं कुछ ऐसा करके जाऊंगी कि पूरी दुनिया में पता है ना हमारे नाम का क्या होगा, हाहाकार होगा। ऐसा सोचना आप लोगों को। भाई शादी तो सबका होता है, पति तो सबके पास है, पत्नी तो सबके पास है, लेकिन वजूद आपका क्या है। और एक बात ये जान लीजिए, जिस दिन हम लोग मरेंगे ना, मेरे साथ कोई पत्नी नहीं जाएगी, आपके साथ कोई पति नहीं जाएगा, ना तो आपका बेटा जाएगा, ना तो आपका खेत खलियान कुछ नहीं जाएगा, आपका वजूद आपके साथ जाएगा। और हम लोगों ने अपने आप को ऐसा करा दिया है, अपने आप को ऐसा बना दिया है कि हम लोगों ने अपने कर्म में अपने आप को इतना दाब दिया है कि हम लोगों ने अपने वजूद को भुलवा दिया है। मेरा वजूद क्या है, हम सबका उम्र बढ़ गया, हम सबका शरीर बढ़ गया, हम सबका काम बढ़ गया, हम सबका सब कुछ बढ़ गया, लेकिन हम लोग का वजूद क्या हुआ, किसी को ये नहीं पता है कि हमारा वजूद क्या है, किसी को ये नहीं पता हमारा करना क्या है, किसी को ये नहीं पता मेरी करनी क्या है, किसी को ये नहीं पता है जाएगा क्या मेरे साथ में, किसी को ये पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। और जिस दिन हम लोग यहाँ से जाएंगे तो आपको सबको पता है कि खाली हाथ हम लोग आए थे, खाली हाथ कुछ लेके हम लोग नहीं जाएंगे। एक ही चीज हमारे साथ जाएगा, कर भला। तो अगर जितने लोग आप लोगों ने भला कर दिया, जितने लोगों को आप लोगों ने उठा दिया, जितने लोगों को आपने बेसहारों को आप सपोर्ट कर दिया, जितने लोगों को कुछ आप जो है ज्ञान देकर उन लोगों को लायक बना दिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, आप मर भी जाओगे ना तो आप दुनिया के नजर में क्या हो जाओगे, सबके दिलों में आप लोग अमर हो जाओगे। और यही हम लोग को बनना है, यही बनना है। हमारे सामने अगर कोई अगर आकर के ये बोलता है कि सर जी हमारे पास इतना रोग है ना, तो हम ये सोचते हैं कि पता क्या सोचते हैं, इस दुनिया में लोग भटक गए हैं। हमारे सामने कोई आके कहता है कि सर जी हमारे घर में बहुत गरीबी है ना, हमको समझ में आ जाता है ये इस दुनिया में भटक चुकी है।
हमारे सामने कोई ये आके कहता है कि हमारे पति हमको हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जो है हमारे गले में फंदा लटका के छोड़ते हैं, हमको छोड़ते नहीं है काम करने के लिए, तो हम सोचते हैं वो भटक चुकी। देखिए आपको बता दें, जिसको करना होगा ना, जिसको करना होगा तो आपको बता देंगे, घर वाले का रस्सी में भी अगर बांध भी कर देंगे ना तब भी करने वाले कर जाएंगे। और एक बात ये जान लीजिए, जिसको करना होगा ना, अगर काल के अगर मुंह में भी कोई अगर होगा ना तो करने वाले कर जाएंगे। जिसको करना होगा ना, अगर यमराज अगर हथवा अगर पकड़े होंगे ना वहां पे कुछ कर जाएंगे। और अब उसके बाद से पता है ना, यमराज को भी सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। सब करने वाले कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं इस धरती पर। हम लोग को पता है कि हम लोग मौत के मुंह में हम लोग बैठे हुए हैं, किसी का एक सेकंड का ठिकाना नहीं है। ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हम लोग जिंदा हैं। एक पल में हम लोग खत्म होंगे जान लीजिए, एक पल में खत्म होंगे जान लीजिए, एक पल में लगेगा हम लोग को खत्म होने में। लेकिन हम ये कहते हैं कि आज हम लोग का मौत हो जाए तो ऊपर वाले को हम लोग क्या जवाब देंगे? क्या किए कुछ हम लोग? यही देंगे 4 गो लड़कियां हमारे पास हैं, यही देंगे 10 कट्ठा जमीन हमारे पास है, यही कहेंगे हमारे पास 2 कमरा है, यही कहेंगे कि हम हमारे घर में खाने का ठिकाना, यही है सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है। हमको ऊपर वाले को जवाब देना है कि देखो हमको लेके तुम आए हो ना, केवल हमारा घर नहीं हमारे लिए रो रहा है, पूरा गांव हमारा रो रहा है। देखो हमारे लिए, देखो हम आए हैं ना, हमको लेकर के आए हो ना, नहीं लेके आना चाहिए था तुमको, पूरा हमारा जिला रो रहा है हमारे लिए। देखो देखो आप देखो, देखो हमने किसी के साथ गलत नहीं किया है। देख लो, पहले पिक्चर हमारा चला के देख लो, जो मैंने कत्ल करने किया सब देख लो, देख लो लोग हमारे लिए कितना चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। कौन लोग का सहारा होगा बताओ? कौन होगा सहारा इन लोग का? तो ऊपर वाले कहते हैं कि तुम्हारा कर्म बहुत अच्छा था, और जितना तुमने अच्छा कर्म किया था ना, एक बात तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया था, इसलिए हम तुमको लेके चले आए। क्योंकि ये विधि का विधान है, जिसका वक्त पूरा हो जाता है उसको जो है उसको लेके आना पड़ता है। अब ये जो तुम्हारे रो रहे हैं लोग ना, सुनो, ये जो तुम्हारे रो रहे हैं ना, उसके लिए पता कौन जाएगा? उसके लिए मैं खुद जाऊंगा। क्योंकि तुम्हारा जो नेत था, जो तुम्हारा कर्म था, जो तुम्हारा धर्म था, बेहद ईमानदारी वाला था। अब मैं तुम्हारे लोगों को बचाने के लिए पता है मैं खुद जाऊंगा। अब भगवान आ करके क्या करते हैं? उन लोगों को क्या करते हैं? बचाते हैं ना। तो किस लिए बचाइए? क्योंकि आपका नेत सही था, आपका धर्म सही था, आपका कर्म सही था, तो आपने बचाया के। जब आपका नेतिये नहीं सही रहेगा, धर्मवा नहीं सही रहेगा, कर्मवा नहीं रहेगा, तो आपको तो भगवान लेके जईबा करेंगे। बाकी आपके चले जाने के बाद सबको क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। ऐसा होता कि नहीं होता? तो हम लोग को ऐसा बनना है। देखिए, जिसका हाथ पकड़ना है उसको लास्ट तक पहुंचा के छोड़ना है, किसी को बीच धारे में छोड़ना नहीं। किसी को एक चींटी आपको बता दे, अगर आपके वजह से मर जाती है तो आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर आपके सामने अगर कोई चींटी अगर मर रही है ना और आपकी नजर में पड़ गई ना, तो आपका धर्म ये बनता है कि आप उसको बचाइए। क्योंकि ऊपर वाले आपको कह रहे हैं बचाओ उसको, क्योंकि ऊपर वाले आपको कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने मर रही है, तू देख रहा है, उसको बचाओ। क्योंकि अगर ऊपर वाले आपको कहते नहीं तो आपकी नजर पड़वा नहीं करती। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे अगर कोई चींटी अगर मरता है तो ऊपर वाले कहते हैं उसको बचा। तो अगर आपके सामने कोई तड़प रहा है, अगर आपके सामने कोई गरीब है, अगर आपको कोई सामने लाचार है, अगर आपके सामने कोई बेसहारा है, अगर आपके सामने कोई एकदम जो है बेचारा किसी लायक नहीं है, और अगर आपकी नजर उसके सामने पड़ जाती है, अगर आपका जो है वजूद उसके सामने पड़ जाता है, तो धर्म आपका यही बनता है कि सबसे पहले अपने आप को मत देखो, किसे देखो? उसे देखो। और जिस दिन आप अपने आप को छोड़ करके उसे आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप जो है अपने आप को छोड़ करके उसे जो है ग्रोथ कराना शुरू कर देंगे, आपको मैं सच्चे दिल से कहता हूं, आप इंसान रह ही नहीं सकते हो। आप धरती पे इंसान के रूप में क्या बन जाओगे? देवता बन जाओगे। और एक दिन आने वाले कल में पता है देवता के साथ साथ आपकी भी पूजा होगी। इसके लिए हम लोग यहाँ पे पैदा लिए हैं। लेकिन हम लोग तो कहते हैं हवन अर्थी हुआ है सबनो लेवल जाला नमक लिया जाता है,